ओम शांति। मैं देख रही हूँ कि सुबह से लेकर के ज्ञान और योग के क्लासेस ही चलते रहते हैं। पहला पहला क्लास, पहला पहला योग, फिर योग के बाद मुरली का क्लास, फिर उनके बाद हमारी प्रेम बहन का क्लास। अब क्लास के ऊपर क्लास, तो पानी पीने वाला पी नहीं सकता है। आज के युग में डॉक्टर कहते हैं 5 गिलास पानी पियो, 4 गिलास पानी पियो। तो हमारे जैसे तो कहते हैं भाई ओम शांति, मैं तो पी नहीं सकती हूँ, मैं पीती नहीं हूँ, 2 गिलास पी लूँगी, चलो जास्ती में जास्ती 3 गिलास। परंतु डॉक्टर कहते हैं नहीं, 4 गिलास तो ज़रूर पियो। तो आज ज़बरदस्ती मैं आप लोगों को गिलास के ऊपर गिलास पिला रही हूँ। फिर पी लेंगे ना सभी। यहाँ कहेंगे नहीं नहीं बहन जी अभी तो क्लास सुना है। हाँ पक्का, तो दूँ गिलास पानी का भरूं? अच्छा, बहुत अच्छा। वैसे तो देखो आप सब योगी लाइफ में है, यहाँ भोगी तो कोई है नहीं। भोगी इस गेट से बाहर है। गेट के अंदर जो आए हुए हैं, जो बाबा के पावन धाम में, शांति धाम में टिके हुए हैं, क्लासेस कर रहे हैं, वो तो सब योगी लाइफ में चल रहे हैं। योगी लाइफ माना एक अलौकिक लाइफ। योगी माना राजयोगी, ईश्वर के बच्चे, इससे ऊपर वाला कोई शब्द और है ही नहीं। ब्राह्मण माना मुख वंशावली, ब्राह्मण ही राजयोगी है। ब्राह्मण सिंगल योगी नहीं है, पर प्रवृत्ति में रहने वाले, संसार में रहने वाले, सब काम करने वाले, और फिर कहलाते हम राजयोगी हैं। क्या फर्क पड़ गया? पहले हम सब भोगी लाइफ में थे। भोगी माना विकारों का ही रस लेते रहते थे, विकारों के वशीभूत थे। कोई विकार हमारा अच्छा होगा तो हम उसका रस लेंगे। मोह होता है, रस लेने वाला है। लोभ रस आता है, और कमाओ और कमाओ और कमाओ। अहंकार थोड़ा और है, खरकेदार है बहुत, आवाज़ करता है बहुत। काम विकार है, वो भी ऐसा है, वो भी, उसमें भी एक विकारी रस है। मनुष्य रस में खो जाते, अंधे भी हो जाते हैं। कई बार बाप को पता नहीं लगता ये मेरी बेटी है। बेटी के ऊपर भी ऐसा अधिकार लगाता है जैसे स्त्री के ऊपर अधिकार होता है। सुनने से एकदम कलयुग की पूरी निशानियां सामने आ जाती हैं। तो मनुष्य आज ऐसे भी हो गए, लोभ का रस, मोह का रस, काम का रस, फिर अहंकार है। अहंकार भी आप जान सकते हो, जिसको पैसा होता है उसको अभिमान होता है, मकान होता है तो अभिमान होता है, एक गाड़ी आ जाती है उसका अभिमान होता है। छोटी छोटी बातों में अभिमान। एक दो को दिखाते रहेंगे कि मैं ऐसा बन गया हूँ, अभी तो मैंने मकान बनाया, आप आना, आप चरण घुमाना, कहेंगे ऐसे भावना से। परंतु अंदरूनी उनको क्या इच्छा होगी, तो मैंने जो इतना अच्छा मकान बनाया कोई तो देखे, कोई तो प्रशंसा करे। इच्छा होती है मनुष्यों की। यहाँ तो देखो आवश्यकता में मकान पिछाड़ी मकान, मकान पिछाड़ी मकान बनाते रहते हैं। भाई आवश्यकता है, इनको देना है, किसको दिखाएं? ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उसके बच्चे हैं ऊंचे ते ऊंचे हैं रहने वाले, उनके लिए दादी को आता है कि नहीं कम स्थान है, ये भी बनना चाहिए, ये भी बनना चाहिए। आखिर तो बाबा के बच्चों को समाना तो दादी को ही है ना। तो यहाँ एक नेचुरल चीज़ है। मकान दुकान किसको दिखाएं? बाहर वाले आएंगे उसको कहेंगे म्यूजियम जाके दिखला। बाबा का घर तो है ही बच्चों के रहने का घर। तो हम सब जो यहाँ बैठे हैं सब राजयोगी है। कैसे योगी हैं? घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, संसार में रहने वाले हैं, परंतु संसार में रहते हुए भी असार संसार से न्यारे हैं। असार संसार में सुख महसूस नहीं करते हैं। दिल में आ गया है कि ये असार संसार ये जाने वाला है। अब मुर्दों से क्या यारी करें? शमशान भूमि में 8-10 मुर्दे पड़े हैं, उनके ऊपर कफन बहुत अच्छा अच्छा पड़ा हुआ, बकमल का, फलाने का। हमारे बुद्धि में क्या रहेगा कि शमशान भूमि में ये सब मुर्दे पड़े हैं।
मुर्दे को मुर्दे की दृष्टि से देखते, अभी जलेंगे कि जलेंगे अभी। ये संसार आज हमारे लिए क्या है? जब भगवान बाप त्रिकालदर्शी बाप ने हम सबको अच्छी नॉलेज दे दी कि बच्चे अब मौत सामने खड़ा है। भगवान बाप बहुत कल्याण करता है, बार बार कहता रहता है, बार बार हमको स्मृति देता है, इसलिए कि संसार से दिल न लगा के बैठे मेरे बच्चे है। मेरे बच्चे कहलाते हम राज योगी हैं। योगी का योग ईश्वर के साथ होता है। कर्मेंद्रियों में रहते हुए भी कर्मेंद्रियां जीत होते हैं, राज करते हैं कर्मेंद्रियों के ऊपर। कर्मेंद्रियों के गुलाम नहीं रहते हैं। ज़ुबान के गुलाम, आँखों के गुलाम, छोटी सी पुतली है अंदर, आँखों के गुलाम कान खुला पड़ा है तो भी रस अंदर आता रहता है, तो हमको लगता है बहुत अच्छी बातें सुनाती है, बहुत अच्छी बातें सुनाती है। रस में चले जाते हैं, पर चिंतन के रस में चले जाते हैं, तो हमारा सारा टाइम वेस्ट, व्यर्थ का खाता। प्रेम मैंने बहुत अच्छा क्लास कराया, मैं भी सुन रही थी वहाँ। अनेक लोग आते रहे जाते रहे, मेरा ध्यान था ये खुला रहे, हम सुनते रहे, पर सुनने का मौका पूरा नहीं मिला। जो आप लोगों ने सुना ना, मैं चाहते हुए भी नहीं सुन सकी, क्योंकि हर एक का बोलने का अपना ढंग होता है, अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती हैं, तो हम सबको भी अच्छा लगता है, हम सुने। इतनी पुरानी बहन है, इतने लोगों का ज्ञान योग का श्रृंगार किया उसने, अनेकों को जीवन दान दिया है, उनके अनुभव की बातें हम सुने। उसने अपने आप को कैसे परचिंतन से मुक्त किया है, पर दर्शन से भी और पर चिंतन से भी। तो आप सब इस स्थान पर जब बैठे हो, तो यहाँ मैं नहीं समझती पर चिंतन करने की कोई को फुर्सत है। तो हम सब की राजयोगी लाइफ है। क्या है राजयोगी लाइफ? पहले हम लौकिक में थे, तो जैसे संसार में डूबे हुए थे, संसार के सब बातों का गहरा प्रभाव हमारे मन के ऊपर। किसी की शादी हुई तो खुशी हुई, किसी की शादी कैंसिल हुई तो दुख हुआ, बच्चा आया तो खुशी हुई, बच्चा चला गया तो दुख हुआ, फलाने ने कुछ दिया तो प्यार रहा, नहीं दिया तो नफरत पैदा हो गई, उनसे हम कर देंगे, क्या करेंगे, उल्टी कर देंगे, भाई हम इससे संबंध नहीं जोड़ेंगे, क्या इसने किया, क्या इसने हमको दिया। मानो लौकिकता तो लौकिकता। अब हम बाबा के बन गए, सब लौकिकता हमारी समाप्त हो गई। अब हम अलौकिक बाबा के बच्चे, परलौकिक बाबा के बच्चे, ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे बन गए, जिसको पाने के बाद बाकी कुछ पाने की दरकार ही नहीं रहती है। कोई देवे या न देवे, हमको उनकी परवाह भी नहीं रहती है। जब बाबा ने हमको अपना बना दिया, तो हमारे सगे वालों ने साफ कहा, तुम अपने मत से जाती हो, जाओ, परंतु ये समझ जाना हम तुमको एक पाई भी नहीं देंगे। मैंने कहा मेरे को चाहिए नहीं, मैं खुद ही हाथ जोड़ के आप लोगों को कहती हूँ, मेरे लिए मेरा कुछ भी नहीं रखना, मैं मर गई आपकी तरफ से। मैं भी ऐसे कह करके छुट्टी लेके, चिट्ठी लेकर के आ गई बाबा के पास। उसके बाद हमने देखा ही नहीं, शादियाँ भी हो गई, मुरादियाँ हो गई, कुछ हुआ, हमको पता भी नहीं। वो चिट्ठी डालते थे, हम पढ़ते नहीं थे। मम्मा कहती थी कि तुम्हारे भाई की चिट्ठी आई है। मैं कहा मम्मा हमको जाना आना नहीं, वो तो ऐसे भी कहेंगे, इसलिए मैं तो पढ़ती नहीं। नहीं तो पढ़ लो, तुम साखी हो के पढ़ लो। मम्मा पढ़ा लेती थी तो पढ़ लेते थे, नहीं तो हमारा बुद्धि कट हो गया। फिर जब हम बाबा के बन गए एकदम पक्के निश्चय बुद्धि, तो हमारी लाइफ में एकदम कंप्लीट चेंज आ गए। सोचना, बोलना, कर्म करना, लेना देना, इच्छाएं ममताएं सब समाप्त। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बेहद का बाप मिल गया, और मैं बेहद के सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पण कर रही हूँ। बुद्धि हदों से निकल गई, सब रिश्तेदार, सब सगे वाले भाई बहनें, सब बड़ा परिवार था, पर हम बाबा के बन गए तो सब रिश्ते अपने आप कट हो गए। फिर धीरे धीरे कुछ सालों के बाद
जैसे जैसे उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमने गलत काम किया, लोगों के कहे अनुसार, लोगों के सुनिए अनुसार ऐसा किया, तब वो हमारे तरफ आने लगे। आके देखा, रियलाइज़ किया, माफ़ी मांगी बाबा से, बाबा आप हमको माफ़ कर दो, बाबा आप एक बार मुख से कहो बेटी तुम्हारे को माफ़ कर देता हूँ। क्योंकि हमने अज्ञानवश ये सब काम किया, हमें पता ही नहीं है। इतनी ऊंची संस्था, इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची धारणाएं, इतना बेहद का माता पिता प्यार दे रहा है, तो हमारी बच्चों की क्यों नहीं दिल लगेंगी। लेकिन लोगों ने उल्टी बातें हमारी बुद्धि में भर दी, इसलिए हमारी बुद्धि उल्टी हो गई। अभी हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां हमारे पास भी आती जाती रहे, हम कोई बंधन नहीं डालेंगे। ईश्वरी सेवा में समर्पण है, हम भी मान के बैठिए ये समर्पण है। परंतु हम ये चाहते हैं कि लौकिक संबंधियों की जो बुद्धि बिगड़ी हुई है ना, उनको थोड़ा ये सुधार करके आवे, थोड़ा दिखलावे, ताकि सबकी बुद्धि एक बार क्लियर हो जाए कि ये किसी गलत रास्ते पे नहीं गए हैं, ये अच्छे रास्ते में गए हैं। तो जैसे हम गए हैं, 7 दिन उनके पास में रहे हैं, 3-4 साल के बाद गए, जबकि हमारे से सब कुछ भूल गया। शादियाँ मुरादे में गए नहीं, पता ही नहीं है कौन भाभी, कौन भतीजा, कौन क्या, कुछ देखा ही नहीं। जब 3 साल के बाद हम गए हैं, तो हमारी माता तो देख करके ने एकदम से हो गई चक्कर। वो दूर से मेरे को देखा और फट से भाकी पहने लगी, और हम बाबा के नष्टो मुआ बच्चे, तो ये भाकी मना एक विकार की, मोह की भाकी पड़ेंगी। तो जैसे वो माता आई है हमारे सामने, हम देख रहे दूर से भाग करके आ रही है, तो हम ऐसे ही खड़े हो गए उसके सामने, एकदम बाबा की याद में खड़े हो गए, हाथ ऐसा कर दिया। तो डर के मारे भाग गई थोड़ी, सोचा पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गई। मैं देखती रही। फिर जब मैंने देखा ये भाकी वाली समस्या हल हो गई, तो फिर धीरे धीरे हमने बोला, फिर धीरे धीरे उनको बोला कि माता जी तुम पहचानती हो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं किसकी बन गई, जानती हो। फिर चकित हो गई, कहती तुम हरी हो न, हरी मेरा लौकिक नाम। मैं फिर मुस्कुराती रही, मैं हाँ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि लौकिकता आ जाती है फटाफट। मैं मुस्कुराती रही। मैं कहा मैं अमर बाबा से अमर संदेश लेके आई हूँ आपके लिए। फिर वो चक्कर हो गई, अमर संदेश पता नहीं कौन सा ले आई होंगी, हम सबको ख़त्म करने के लिए कोई प्लान, कोई प्रोग्राम लेके आई होंगी। अमर बाबा ने बुलाया है, आप अमरपुरी में चलेंगी। तो हाँ नहीं करती है, पर देखती रहती, आश्चर्यवत होकर देखती रहती है। फिर धीरे धीरे मैंने अपने स्वरूप को थोड़ा हल्का किया, ताकि आगे गाड़ी चल नहीं सकती है ना, मैं भी आगे नहीं बढ़ सकती, वो भी आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और घर में मैं प्रवेश हो रही हूँ, ये होते हैं दरवाजे के नीचे वाली सीढ़ियों के ऊपर वाली, और बस गेट के अंदर जाना, बस बिल्कुल गेट के बीच में ये मैं बोल रही। फिर धीरे धीरे कहा आप अंदर तो आएंगी ना, मैं कहा। फिर मैंने कहा काठक की कुर्सी रखो, मैं वहाँ बैठूंगी, सब सामने बैठ गए। तो जब उन्होंने देखा, इतने चकित हो गए, वो हमको देखते रहते हैं, पर जब मैं दृष्टि देती हूँ तो आंखें नीचे करती हैं। उनको डर लगता है कि कोई जादू वादू न हमारे पर लग जाए। मैं जिस किसी को दृष्टि देती हूँ वो आंखें नीचे कर देता है। भाई को देती हूँ, भाई ऐसे करता है, माँ को देखती हूँ, माँ ऐसे करती है। बेचारे जिंदा ही नहीं है जो कुछ देख सके, ले सके। फिर मैंने थोड़ा सा बोलना शुरू किया, तो जैसे जैसे मैं बोलती गई ना, वैसे वैसे इनकी प्यास बढ़ती गई। उनका दिल करता है कुछ और बोले, कुछ और बोले, कुछ और बोले। फिर सारा अमर बाबा का संदेश सुनाया कि ये मृत्यु लोक है, मैं मृत्यु लोक में आई हूँ, अमर बाबा का संदेश लेके आई, क्योंकि हम सब अमरपुरी में जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं हमारे लौकिक संबंधी भी हमारे साथ अमरपुरी में चले। तो आप चलेंगे?
तो कोई भी हाँ नहीं करता है। सिर्फ माँ उन दिनों में थोड़ी डिस्टर्ब थी बहुओं के आने से, उसके मन से निकला मेरे को तो ले चलो, तो मेरे को तो ले चलो। कहाँ ले चलूँ, अमरपुरी तो समझा नहीं, मेरे को ले चलो। मैंने कहा अच्छा। फिर हम 7 दिन रहे उनके बीच में, पर 7 दिन में हमने उनके घर का पकाया हुआ भोजन नहीं खाया, न उनके बर्तनों में खाया। फल मंगाते थे सुबह और शाम 2 वक्त फल, और उनको कह दिया था फल ही हम खाएंगे, 7 दिन रहेंगे फल खाएंगे, और दूध का 1 पाव सुबह 1 पाव शाम को। परंतु ऐसी लाइफ हो गई अलौकिक के, जो वो चकित हो गए, सारे रिश्तेदारों को बुलाने लगे कि हमारे घर में देवी जी आई है, हमारे घर में देवी जी आई है। मैंने उनकी संसारक बातें नहीं सुनी, बहू बच्चों की बातें नहीं सुनी। मैंने ये नहीं देखा मैं तो आपकी बच्ची हूँ, आपको दुख है अपने बहुओं से या उनसे तो लेन देन कर सकती हो अम्मा। न मैं अम्मा बोलती थी, माता जी। अम्मा में मोह है, माता जी बना जनरल माता जी। तो जब मैं ऐसे बोलती थी ना तो उसको अच्छा लगता था, चाहती थी ये मेरी दिल खोले सुने। मैंने दिल न खोल करके ना मैंने ज्ञान वर्षा शुरू कर दी। मैं कहा ये सुबह का टाइम, ये शाम का टाइम, जो भी तुम्हारे सगे वाले आने चाहे, उनको वैसे नहीं मिला रोज़ रोज़ कहो फलान मेरी बेटी आई है तुम आओ, न बेटी कहो माउंट आबू से एक देवी आई है, फलाने बजे हमारे पास सत्संग होगा, आप आ जाओ। ऐसे 7 दिन रहे, परंतु कोई भी चीज़ उनकी खाई नहीं और उनके बिस्तरे में सोए नहीं। चादर अपने साथ, तकिया भी कुछ ना कुछ अपना बना कर सो जाते थे, बर्तन अपने साथ 2-4 छोटे छोटे बर्तन, क्योंकि हमको खाना न पकाना था न खाना था, तो बड़े बर्तन क्या करेंगे। तो एक छोटी सी प्लेट, एक कटोरा, एक गिलास, एक चमचा, बस। परंतु 7 दिन में उनकी बुद्धि बदल गई, इतनी बदल गई, इतनी बदल गई, उनको लौकिकता नजर ही नहीं आई। भाई हमारी बच्ची है, कोई पैसे की बात, कोई कोने की बात, कुछ लेने की बात, कुछ देने की, कुछ भी नहीं बोलती है। इतनी ये नष्टमोह हो गई है, इतनी इसमें अच्छी अच्छी बातें आ गई हैं, तो उनकी भावना बदल गई। बेटी के बदले अब देवी समझने लगी। फिर मुझे अंत में कहा कि तुम जहाँ रहती हो तो हमको भी वहाँ ले चलो, हम भी तुम्हारे जैसे संसार का सुख भोगने चाहते, जहाँ तुम एकदम जाते ही हमको भूल गई हो, हमको दिखलाओ। मैंने कहा मैं स्वर्ग में ले चलूँगी, चलेंगे? कहते हाँ चलूँगी। भावना में आ गए। फिर हम 7 दिन के बाद उनको लेके गए हैं, तो 7 दिन में जो खाएगा नहीं वो लोग खाते रहे, हम न खाएं, वो लोग पीते रहे, वो लोग घूमते रहे, कुछ भी करते रहे, संसार में जैसे होता है हम उनसे बिल्कुल न्यारे रहे, जैसे हम इस संसार के है ही नहीं। ज्ञान के सिवा और कोई बात नहीं, लौकिक कोई इच्छा ममता नहीं, हमको कुछ चाहिए वो हमने दिखाया नहीं, हमको कुछ चाहिए और न चाहिए था। बाबा ने सब भरपूर कर दिया था, हम बाबा के बन गए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। 2 रोटी 2 वस्त्र तो भगवान के घर से मिलने ही मिलने थे। तो चेंज के बाद फिर उनकी भावना बैठी। फिर उस माता को मैं लेके आई हूँ कराची में, 7 दिन वो वहाँ रही। 7 दिन में उसको दिव्य साक्षात्कार हो गया। ऐसा साक्षात्कार हुआ जो लक्ष्मी नारायण की दरबार देखी और बहुत सुंदर महल देखे, एकदम गुम हो गई। तो हमारी मम्मा की लौकिक मासी थी, ध्यानी उसका नाम था, ध्यान में जाने वाली थी, बड़ी शक्तिशाली थी, नाम उसका लक्ष्मी था और मेरी लौकिक माता का नाम भी लक्ष्मी था। तो मैं जैसे कहती थी कि तुम ध्यानी माता, तुम इस मेरी माता को थोड़ा सा ज्ञान का रंग लगा, बस उसने सामने बिठा करके इतनी स्मृति दी दिल से कि तुम्हारा क्या नाम है। तो उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। तुम लक्ष्मी देवी, तू तो साक्षात लक्ष्मी हो, तू अपने स्वरूप को भूल गई हो, तुम तो भारत की देवी हो, नारी हो, लक्ष्मी, सारा जग तुम्हारा पूजन कर रहा है। ऐसे ऐसे करके नशे से बात की और ऐसी दृष्टि दी, वो ध्यान में चले गए। फिर सभी लोग मेरे को बुलाने आए, तेरी माता जी ध्यान में गई, ध्यान में गई। मैं कहा अच्छा है और भी जावे और भी कुछ देखे। फिर मैं आई तो वो कहती है जो ध्यानी माता है ना बड़ी पावरफुल है,
मैं महल में देख रही हूँ लक्ष्मी नारायण का महल, और मैं ऐसे नाव में हूँ, और मैं कहती मेरे को ले चलो, मेरे को वो इस ध्यानी का इतना बड़ा बड़ा चेहरा मेरे सामने आ गया। वो कहती है नहीं, 5 विकार छोड़ो तो तुम स्वर्ग में जा सकते। बार बार ये मेरे कान में गूंजा, 5 विकार छोड़ो तब तुम स्वर्ग में जा सकते। फिर उसके बाद हमारी माता को तो 7 दिन में रंग लग गया पक्का। वो कहती अब तो मैं नहीं जाऊंगी, अभी मैं कलयुग में पुरानी दुनिया में लौकिक संबंध में नहीं जाऊंगी। मैं कहा नहीं, अभी तो मैं लेके आई हूँ ना। फिर ये हंगामा नया चालू होगा, पहले मेरा हंगामा, अब तेरा हंगामा चालू होगा कि उसकी बेटी आई जादू करके उसको लेके गई। तो ये तो मैं काम नहीं करूँगी, और ना हमारे यज्ञ का कोई कायदा है किसी को रखने का। तुम आई हो, तुमने देखा मेरा स्थान, मेरे माता पिता देखे, मेरी पालना देखी, मेरा ज्ञान ध्यान देखा, मेरी पढ़ाई देखी, सब देखा। अब तुमको हम भेजते हैं, फिर वहाँ रह करके फिर थोड़ा पक्की हो करके बहुओं से छुट्टी लेके आना, फिर हम तुमको रखेंगे। हमको पता है वहाँ तो मोह माया बहुत है, पोतरे दोतरे हैं, कहाँ ये माता निकलेंगी। अब तो आ गई, पीछे फिर आना कोई सहज थोड़ी होता है। तो बरोबर उसमें गई, पर सारी उम्र के लिए उसका चेंज हो गया वाइब्रेशन। बाबा से रो रो करके माफ़ी मांगी, बाबा आप हमको माफ़ कर दो, बाबा आप एक बार बोलो। बाबा ने कहा बच्ची, अगर तुम ऐसे नहीं करती होती तो ये बच्ची कैसे इतना काम कर सकती, इतनी निर्भय कैसे बन सकती, नष्टोमुआ कैसे बन सकती। तुमने जो किया ना उसमें इनका फायदा है। बच्ची खुश है, बच्ची को तेरा दुख नहीं है, न बाबा को दुख है, क्योंकि तुमने जो कुछ किया ना वो अज्ञानवश किया। तुम्हें ज्ञान है नहीं, समझ है नहीं, इसलिए किया। अब तुमको पहचान मिल गई। बच्ची किस स्थान पर उसकी पहचान मिली, बाबा को भी पहचाना तुमने, बाबा के घर को भी पहचाना, और ज्ञान की समझ भी थोड़ी तुमको मिल गई। उसके बाद जो भावना चेंज हुई, आज दिन तक उनके लौकिक रिश्तेदार जितने भी बहू बेटे हैं उन सब के अंदर ये बीज पड़ गया। माता के लौट जाने के बाद सारे घर के अंदर ये ज्ञान का बीज पड़ गया। अब सब रिश्तेदार आते हैं जाते हैं, जितना लाभ उठा सकते हैं। कोई के तो कंप्लीट चल रहे हैं, कोई के चलते नहीं हैं परंतु मानते हैं। इसलिए भावना से इसी स्थान पर कुछ करेंगे धरेंगे, लेकिन दुनिया में जाने आने का उनका दिल नहीं रहता है। सच्चाई को उन्होंने जान लिया। तो सच्चाई का तब पता लगता है जब हमारी धारणा सच्ची देखती है। कहती है क्या इनके अंदर आत्मा नहीं है, इतनी मिठाइयाँ देख रही है, इतने फलानी चीज़ देख रही है, इतनी इनकी दिल ही नहीं करती है। कितना इन्होंने अपने मन को मारा हुआ है। सारा परिवार भाई भतीजे सब बैठे, इनका मोह खत्म हो गया सारा। क्या इनकी पालना है, कैसे बाबा ने इनको प्यार दिया है, इतने प्यार में पली हुई है जो इनको संसार सारा भूल गया। हमारी लाइफ का उनके ऊपर खूब अच्छा असर होता है। खान पान की शुद्धि, 7 दिन न खाएं, पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। तो यज्ञ में रहते 7 दिन न खाएं, शुद्ध अन्न मिल रहा, आराम से प्रेम से खाते रहते। सुबह नाश्ता भी खाया, दिन को भी खाया, रात को भी खाया, परंतु वहाँ जाकर के बिल्कुल ही न खाया। ये तो जैसे बाबा की शक्ति मिल रही थी। बाबा मामा हमारे सामने था और यही हमारे सेफ्टी का साधन बन गया। अगर हम खाते ना उनसे रिल मिल करके, तो आज भाभी बैठी, आज भतीजी बैठी, आज फलाना बैठा, किसी को गोद में बिठा किसी, तो हम भी लिप्त हो सकते हैं। फिर वो लालच देते हैं, कुछ देने लेने की बातें करते हैं। हम कहते हैं हम तो भगवान की पालना में चल रहे हैं। माता जी आप हमारा ख्याल ही छोड़ दो, हमको देना है इस बच्ची को। मैं आपकी उस प्रकार की बच्ची नहीं, मैं तो ईश्वरी पालना में पल रही हूँ। आपको जो कुछ करना ईश्वर यज्ञ के अंदर करो, पर मेरे प्रति नहीं। तो माँ बाप ने हमारी धारणा देखी, हमारा निश्चय देखा, और हमारे अंदर कोई भी इच्छा नहीं देखी। नहीं तो बच्ची घर में जाती है तो कई इच्छाएं होती है, भाई मैं ये भी लेके आऊँगी, ये भी, फिर भी मेरी माँ है, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। हमने अधिकार बदकार सब छोड़ दिया, एक बाप के ऊपर अधिकार रखा। और जो हमारी लाइफ बाबा ने बनाई इतने सालों में, उनसे 3 साल पहले हम यज्ञ के अंदर थे। अमृत वेले से लेके रात्रि तक फुल दिनचर्या,
कैसी दिनचर्या है हमारी। कोई भी देखे वंडर खाएंगे ये सारा दिन इनका क्या हो रहा है। सुबह से लेके अमृत वेले से लेकर योग, फिर ज्ञान, फिर हम वहाँ जाते हैं यज्ञ की सेवा करते हैं, फिर धारणा की क्लासेस करती है, फिर शाम को योग करती है, फिर रात्रि को मनोरंजन, परिवार है मनोरंजन भी करते हैं। तो संसार से न्यारे हो गए हैं, कर्म हमारे सब न्यारे हो गए, पर कर्म हो रहा है, कर्म का संन्यास नहीं किया है। राजयोगी है ना, ये कर्म इंद्रियां है, इन कर्म इंद्रियों से काम लेना है, काम लेना है, पर कौन सा काम लेना है। आगे तो उल्टा सीधा सब काम ले लेते थे, गुस्सा आया तो बोल देते थे, आंखों से कभी किसी के लिए वैर दृष्टि होंगी तो पड़ जाती थी वैर, कोई के लिए लगाव होता है तो मोह ममता शिकल देखने का भी प्रभाव अलग। अब बाबा ने संसार में रखा है हमको, सारा संसार तो हमारे पास आ रहा है, हम उससे अलग नहीं हैं, परंतु उनकी जो बातें हैं ना लौकिकता, वो हमारे से खत्म हो गई। न उस प्रकार से खाते हैं, न उस प्रकार से उठते हैं, न उठ करके कुछ और करते हैं। जो बाबा ने सिखाया वही कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या ईश्वरी विश्वविद्यालय के नियम और मर्यादाओं के अनुकूल है। जो जो बाबा ने कहा वो काम कर रहे हैं। कहाँ भी जाते आते, चाहे ट्रेन में चाहे प्लेन में, परंतु आपको पता है ब्राह्मणों का भोजन ब्राह्मणों के साथ होता है। प्लेन वाले बहुत कुछ देते हैं, ये वो हमको पीना ही नहीं है, खाना ही नहीं है, हम अपने साथ साधारण ले जाएंगे, कोई की दृष्टि भी न पड़े, अपने डब्बे में डाल करके 2 रोटी खा ली, ओम शांति। न हमारी उधर आंख जाती है, न उनकी वृत्ति का, दृष्टि का, हाथ का कोई खाते हैं, और न किसी संग में जाते हैं आगे बिल्कुल हम लोग नहीं गए, कई सालों तक नहीं गए, परंतु फिर हमने अपने लाइफ को ऐसा बनाया जो वो प्रभावित हो गए। अभी आप लोग जो अभी 1 साल से 2 साल से 4 साल वाले आ रहे हैं, तो उनको हम मना नहीं करते हैं, फिर भी हर एक टीचर के ऊपर मदार है। अगर मेरे से कोई राय सलाह लेगा तो हम उनको बताएंगे कि सिर्फ एक ही मौका होता है, जहाँ भी जाएं पर सेवार्थ जाओ। जहाँ पहले लक्ष्य रखो मैं यहाँ क्यों जा रही हूँ, हाँ मेरी फलानी है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ, उसकी बेटी की शादी, मेरी बेटी है, मैं शादी में ये पहनूंगी, ये दूंगी, ये करूँगी, वो मानो लौकिकता आपके अंदर है, फिर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। कहेंगे चलो और कुछ नहीं खाएंगे तो बर्फी पेड़ा उसमें तो टच नहीं होता है ना इतना, वो खा लूँगी। अपने मन से कुछ खाएंगे, कुछ न खाएंगे, अपने इच्छा से कुछ पहनेंगे, जेवर आभूषण पहन के सज दज के जाएंगे, तो आपकी लौकिकता नजर आएंगी ना, योगी लाइफ तो नजर नहीं आएंगी ना। फिर आपसे कौन बैठ के ज्ञान सुनेगा। अगर आप नहीं खाएंगी तो सब कहेंगे क्यों नहीं खाती हो, क्या बात है, थोड़ा तो खा, अभी फलाने ब्राह्मण ने बनाया है, ये फलाने बहन उसने बनाई, खाओ ना, अच्छा भोजन है, देखो ना। तो हमको ज्ञान ध्यान देने का मौका मिल जाता है। अगर तुम उसी के संग में आकर के, उसी का रंग में आके वही खाएंगी, वही बैठेंगी, तो तुम्हारी सारी लाइफ वही हो जाएंगी, लौकिक। अलौकिकता का चमत्कार न उन्होंने देखा, न वो आपसे ज्ञान सुन सकते हैं। तो हमारी जीवन है सेवा के लिए। ब्राह्मण जीवन, राजयोगी जीवन माना सेवा की जीवन। अपने कर्मेंद्रों के ऊपर भी राज करो और दूसरों को भी योगी लाइफ बनाने के लिए कुछ शिक्षा दिखा दो, ताकि वो बाबा के बच्चे भी सच्चे सच्चे बच्चे बन करके सच्ची सच्ची सेवा करें। तो हम लोगों ने छोड़ा कुछ नहीं, परंतु थोड़े समय के लिए स्ट्रिक्ट रहिए। सब माताएं कहती है बहन जी हमारे रिश्तेदार सब नाराज हो जाएंगे, मैं कहा एक दिन राजी हो जाएंगे, तो पक्की रहो, फिर देखो कैसे राजी होते हैं। बरोबर जो पक्के हुए ना, न बाहर जाते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न शादियों में मुरादियों में पहनते हैं, न जेवर न भूषण, नहीं, पर मौके पर जाके सलाम भर करके फिर आ सकते हैं। पहले अपनी धारणा पक्की करो। खान पीन खाया उनके साथ टेबल पर बैठ करके, तो उस वातावरण का सारा प्रभाव आपके मन में आएगा। फिर आप वो सारा देख करके नाच तमाशा ये वो कुछ किया, नाच कुछ देखा, कुछ पहना, कुछ ड्रेस, कुछ, फिर आप योग में बैठेंगे ना,
वो पिक्चर तुम्हारे सामने आएंगी। डांस वाली, गीत गाने वाली कहेंगे इन्होंने तो शादी में बहुत अच्छे गीत गाए, रस लिया ना। वो जो रस लिया आत्मा ने, वो आत्मा को अंदर योग के समय वो गीता का, वो उसका गीत का जो है वो सुनाई पड़ेगा। तो योगी लाइफ बदल गई। आधा दिन आप फिर वो भोगी हो गए। क्लास में आए तो योगी, वहां गए तो भोगी। सभी ने मिलकर के किसी का मृत्यु हुआ, रोया, तो आपने भी थोड़ा रोया, थोड़ा थोड़ा बोला, ऐसा ऐसा, थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा किया, तो उस संग में आ गए ना। आपने उसको बचाया तो नहीं ना रोने से। आप में पावर नहीं है जो आप ज्ञान ध्यान दे करके उसको निकाल दो उस दुख से। अगर आप भी रोएंगे फिर कह नहीं सकेंगी। अगर हम लोगों को निमंत्रण मिलता है तो हम सेवा करने के लिए जाते, मौका है, सब दुखी है। ऐसे मौके पर अगर हम ज्ञान ध्यान देंगे तो अच्छी तरह से सुन सकेंगे, और ही हम अपने में पावर भर करके जाते हैं कि उनको अच्छी रूहानी दृष्टि मिले, हाथ से प्यार भी देते रहें, थोड़ा धीरज भी देते रहें, थोड़ा थोड़ा हल्का ज्ञान दें, ताकि उनकी आंखें थोड़ी मेरे तरफ हो। बोलो मैं 5 मिनट आपको परमात्मा का संदेश देती हूँ, सुनेगी? तेरे बच्चे के निमित्त ही देती हूँ, सुनेगी? तो जब का बच्चे के निमित्त देती हूँ तो जरूर थोड़ा ध्यान से सुनेगी। फिर तुम ज्ञान सुनाओ, कौन गया? देखो हमको भी बाबा ने इस दुख से छुड़ाया है। तुम कहते हो हाय मेरा बच्चा मरा, पर अब बच्चा कौन? क्या तुम शरीर को बच्चा कहती हो? शरीर तुम्हारा बच्चा था या शरीर के अंदर जो चेतनता थी वो तुम्हारा बच्चा? उसको पहली हल कराएंगे अज्ञान से निकालने के लिए, फिर धीरे धीरे उनको रियलाइज करा करके फिर ये सिद्ध करके बताएंगे कि ये देहदारी संबंध तो विनाशी है। तुमने भूल किया जो तुम समझ के बैठे, ये आया है सो जाएगा नहीं। अभी तो जन्म हुआ 13 साल का है, 13 साल का, जाने वाला नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तुमने समझा ऐसे है ना, तो ये संसार है, आना और जाना, जन्म और मरण, दुख और सुख साथ साथ चलता है। तो दुख में दुखी थोड़ी होना है, संसार का खेल है। हम खेल खेलते हैं ना, ताश भी खेलते हैं, तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। ये तो नहीं ताश खेलूं मैं तो मैं समझूं मेरी जीत होंगी, मेरी जीत होंगी, हर वक्त मैं समझूं मेरे पैसा सब मेरे को ही मिलेगा। ये कोई होता है क्या? खेल माना खेल, हार गई तो भी ठीक है, जीत गई तो भी ठीक है। जीत है चलो थोड़ी खुशी होती है भाई मैं जीता, वो भी तो अलग काल की बात है ना। तो हम अपने संस्कार को ऐसे डालें, संसार में रहते बिल्कुल न्यारे, आना और जाना। ये आज पाठ पक्का कर दो। सुख और दुख, सुख भी मिला है शरीर का, बहुत सुख मिला, आज थोड़ा थोड़ा दुख भी शुरू हो रहा है। अभी शरीर वानप्रस्थी हो रहा है तो कुछ तो होगा ना। हम कहें जैसे मेरी बाल्यावस्था है वैसी मेरी वृद्धावस्था भी हो, नाम ही है वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था में तो होगा ना। यहाँ जो 8 साल में होगा वो 80 साल में होगा, असंभव। तो जैसे हम हिसाब किताब लगाते हैं ना, भाई शरीर है अभी तो मेरी वानप्रस्थ अवस्था है, शरीर की वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे संसार में आए हैं, सब बातें हमारे सामने आती हैं, दुख भी अचानक आ जाते हैं, पूछ के नहीं आएगा। ये पहले ही पाठ पक्का कर, दुख पूछ के नहीं आएगा कभी भी। कलयुग है ना, सतयुग तो नहीं है जो अकाली मृत्यु नहीं होंगी, टाइम पर सब जाएंगे, टाइम पर सभी आएंगे, नहीं, ये तो कलयुग है। चलते चलते ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में कई मर गए। कोई कोई बुद्धि में होता है ये जा रही है शिमला में गाड़ी जा रही है, फलाने जगह जा, सब खुशी में बैठे, फलाने गए घूमने फिरने के लिए। ये मोटर में घूमने गए, 6 जने गए, एक्सीडेंट हुआ, 6 ही खींची खत्म। एक घर से जब 6-6 लाश निकलते हैं ना तो क्या तूफान मचाती है माता। वो दर्श बड़ा ही दर्दनाक होता है। फिर बोलेंगे भी ऐसे, उनकी वाणी भी बदल जाएंगी दुख की। भाई ये संसार कलयुग का है, ये सतयुगी संसार नहीं। एक्यूरेट कोई नहीं चलेगा, आयु पूरी करके कोई नहीं चलेगा। तो जब आए हैं सो जाएंगे, आज पाठ पक्का कर दो।
आज ही न्यारे बन जाओ, मैं ही मर गया हूँ, आया हूँ जाऊँगा, बस मैं वापस जाने की तैयारी कर चुका हूँ। बोरी बिस्तरा सदा ब्राह्मणों का बंद रहे, राजयोगियों का बिस्तरा खुला हुआ न हो। बस अब तो आराम के दिन है, ये आराम के दिन है, हमारे साधना के दिन है। साधना में रहें, उपराम रहें, मरे परे हैं। इसे देखो भगवान बाप के मुख से कौन से शब्द निकलते हैं, बच्चे तुम यहाँ क्यों आते हो? कोई विद्यालय में ऐसा कोई गुरु नहीं होगा, उनके चेले ही भाग जाए अगर गुरु ऐसा बोले तो। तुम यहाँ क्यों आते हो? शब्द बाबा देते, तुम यहाँ जीते जी मरने के लिए आते हो। बोलो, जीते जी मरने के लिए? कोई सोचे इन शब्दों को, जीते जी मरने, ये जीते जी मार देते हैं। पर मारते कैसी है? न तलवार है, न कोई हथियार है। समझ के आधार से हम मर गए। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर तो है विनाशी। विनाशी समझ कर के इसको चलाओ। ये विनाशी शरीर है, आज है, कल नहीं रहेगा। कल की कोई गारंटी, पल भर की भी गारंटी नहीं, तो कल भी मैं क्यों कहूँ? पल भर की भी गारंटी नहीं। ऐसे होता है, यहाँ से चलते हैं, पौड़े में किसी ने धक्का खाया, धक्का खाया, हार्ट पेशेंट तो पहले ही थी, धक्का खाया तो और आत्मा चली गई सीधी। तो हम कहें ये क्या हुआ, बस इतने में? अरे भाई, आत्मा का निकलना जब आती है गर्भ में तो तुम्हें पता नहीं लगता है। तुम माता हो, तेरे पास बच्चा, तेरे गर्भ में बच्चा, तेरे को पता नहीं लगा। सूक्ष्म में आत्मा जाती है, ऐसे शरीर ढेरी हो जाता है, आत्मा निकल जाती है, कोई पकड़ नहीं सकता है, डॉक्टर लोग नहीं पकड़ सकते। तो हम ज्ञान के द्वारा अपने मन को उपराम करते रहे, बिल्कुल न्यारे, मरे ही परे हैं। हम आए हैं जीते जी मरने के लिए, वो सीख रहे हैं, ट्रेनिंग मिल रही है हम लोगों को। कोई बात सुनो ना, बस एक कान से सुनो। किसी ने मुझे अच्छा कहा, एक कान से सुन के दूसरे से मैं नहीं निकालती, मैं इससे निकाल के अंदर घुसने नहीं देती, यहाँ से निकाल देती मैं। ये तो अच्छी बात सुनाई। आज दिन तक हम ये कहते एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। कहते फिर भी तो इतना समय तो अंदर जाएगा ना, तो मैं इस कान से सुने, उसी समय निकाल देती हूँ। ये ठीक पॉइंट। ड्रामा का ज्ञान इतना क्लियर हो। मुझे मेरे जीवन को साफ सुथरा बनाना है, किसी का भी अवगुण मेरे चित्त पर न चढ़ जाए। अवगुण चित्त पर चढ़ा तो चित्त किसका भाई? किसका चित्त? चित्त मेरा, और चिंतन इसका। इनका चिंतन माना पर चिंतन, स्वचिंतन छूटा, अब पर चिंतन चित्त पर रख करके मैं अपने चित्त को खराब कर रही हूँ। चित्त मैला हो जाता है, फिर बैठो योग में, बहन जी मेरा पता नहीं मन क्यों भटकता है, मेरा योग नहीं लगता है। भाई तुम ही बताओ, तेरा योग कहाँ कहाँ लगता है वो बताओ। एक माता अपने बच्चे को छोटेपन से पाल पोल करके बड़ा कर देती है। जो जो पालना करती रहती है, ऐसे करती है, गले लगाती है, देखती रहती है, मोह पड़ जाए अच्छी तरह से। फिर वो एक पल भी अपने बच्चे से जुदा नहीं हो सकती है। मोह में अपने आप को जकड़ दिया, रस्सी ऊपर रस्सी, रस्सी ऊपर रस्सी बंध गई। फिर बच्चे से 2 दिन भी वो अलग होती है ना, तो बच्चे को बहुत खिंचा होता है, माँ को भी होता है। माँ यहाँ तरफती है, बच्चा वहाँ तरफता है। एक माता लंदन से आई थी, बच्चा 5 साल का था, और मेरे साथ अहमदाबाद में कार में बैठी, तो बार बार बच्ची का चिंतन करे। मैंने कहा क्या बात है, तुम बच्चे को छोड़ के आई हो क्या? कहाँ? 5 साल का बच्चा मैं छोड़ कर के आई हूँ। मैं कहा घर में माँ है, दादी माँ है? कहाँ? फलाना है? हाँ। मैं सब तो वहाँ है ना, एक तुम ही आई हो ना, और सोच समझ के आई हो ना, तो भाई 2 दिन मुझे रहना है, तो तुम 2 दिन अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? आई हो मधुबन में, कहती हो मैं बाबा से मिलने आई हूँ, और बुद्धि तुम्हारी वहाँ लटकी हुई है। इतना गहरा मोह तुम्हारा। कहती है मैंने पहले कभी छोड़ा नहीं है ना। अरे छोड़ा नहीं है तो छोड़ो, कभी तो छोड़ेंगे ना। अभी छोड़ा है तो नष्ट मुआ हो जाओ। फिर भी मैंने देखा नहीं, फटकती आत्मा। मैं कहा चलो मैं युक्ति बताती हूँ, तुम यहाँ से चलो ना, तो वहाँ जा कर के पहले फ़ोन करना लंदन में, बच्चे को बुला लेना, बच्चे से बात करके उसको लालच ऐसी दे दो जो वो वहाँ
तुम्हारी याद यहाँ है ना, तो वो भी तरफता होगा, वो भी रोता ज़रूर होगा। कनेक्शन है तुम्हारा, ब्लड कनेक्शन है गहरा। तो बरोबर फ़ोन किया और उसे बच्चे नहीं उठाया फ़ोन। छोटा बच्चा समझता भी नहीं है क्या बोलूँगा, पर समझो फ़ोन उठाया और सबको कहे मम्मी का फ़ोन, मम्मी का फ़ोन है। उसकी दादी माँ आई, मम्मी का फ़ोन कहाँ से आएगा? फिर उससे पहले माँ ने बात की, दादी माँ ने, फिर इसको दिया। फिर इसने कहा बेटा मैं अभी आ रही हूँ, तुम्हारे लिए बड़े बड़े खिलौना लेके, मिठाइयाँ लेके आए रहो, फला। वो खुश हो गया, जल्दी आएंगे ना? हाँ जल्दी आऊँगी। बस उसका बुखार वहाँ टूट गया। ये देखो, बच्चे को बुखार था माँ की याद का, और माँ को बुखार था बच्चे की याद का। तरफन तरफन तरफन। मैंने देखा ये मछली तरफती है ना, ऐसे ये तरफती रहती है माता। तो मैंने कहा बाबा ने तो हमको इन मोह से छुड़ा दिया। संसार में अगर हम चले जाते हैं तो हम भी ऐसे तरफते। बाबा ने संसार में रखा है, पर संसार से न्यारा कर दिया। एक ही पाठ पक्का करा, बच्चे ये सब मरे परे हैं, तुम जीते जी मरने के लिए आए हो। पाठ ही ऐसा पक्का करा, जीते जी मरने, बस मर गए। आज प्रेम बहन बहुत अच्छा दृष्टांत सुना रही थी, तो कितनी लंबी लंबी कहानियां सुनाती हैं नष्टोमुआ बनाने के लिए। सुनी कहानी सभी ने? हाथ उठाओ जिसको याद है प्रेम बहन की कहानी। दो को बस। प्रेम बहन ने एक महात्मा का दृष्टांत दिया कि वो नष्टोमुआ कैसे बनाते हैं। कैसे बनाती है कि तुम ऐसे समझो, अब मैं मर गई हूँ, अब मैं शमशान में चली गई हूँ, अब मेरा शरीर जल रहा है, मेरा ये भाग जल रहा है, मेरे हाथ पांव जल रहा है, मेरा पाँव, और इस सारे शरीर का वो दिखला के फिर कहते हैं बस सारा खत्म हो गया, तो मेरा तो संसार में कोई है ही नहीं। और बाबा ने यहाँ कुछ ऐसा कहा ही नहीं। बाबा ने क्या किया? युक्ति कौन सी? खुद बाबा का प्यार था पुत्रों में। मेरे घर के पास में बाबा का घर था। छोटेपन में मैंने देखा, मैं भी छोटी थी, पर बाबा तो बड़ा आदमी था, पर बाबा का सारा परिवार तो मेरी आंखों के सामने था ना। बाबा ने बहुत सुंदर पालना अपने परिवार में दे रखी थी। परंतु वंडर मैं खाती हूँ, वो ब्रह्मा की आत्मा थी तो कृष्ण वाली आत्मा ना, अभी ब्रह्मा बनने जा रही है। संस्कार तो उनके वही है ना, आदि सनातनी लक्ष्मी नारायण के रॉयल संस्कार, बाबा के दातापन के संस्कार, और परिवार में रहते ऐसा जैसे शहनशाह रहता है। पर मोह था, प्यार था बच्चों को। बड़े बड़े खिलौने ले आना, बड़े बड़े वो मिठाई के बॉक्स ले आना, ये करना, ये सब बाबा के अंदर परिवार में चलने के बहुत सुझ थे। और जब जिस सेकंड में शिव बाबा ने दृष्टि दी, सेकंड में उसको अपना बना लिया। बाबा को लगा कोई शक्ति मुझे खींच रही है, और विनाश दिखाया। एक सीन, एक ही बार महाविनाश दिखा दिया और इशारा दिया ये सब जाने वाले हैं, तुमको विश्व का कल्याण करना। आदेश मिला, लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं मिला पहले, तुमको विश्व का कल्याण करना है। उसके लिए तुमको अपना तन मन धन सरेंडर करना है ईश्वरी सेवा के लिए। जो शिव बाबा ने कहा वो बाबा ने किया। बस सेकंड में बाबा आजाद हो गया, नष्टो मोह ही हो गया। कलकत्ता में गया, फटाफट सेकंड में डिसाइड कर दिया, धंधे को समाप्त कर दिया, क्योंकि रियलाइज किया ये हीरे जवाहर सब झूठे, सब मट्टी में मिलने वाले। महाविनाश देखा, बोला ये तो सब मट्टी में मिलने वाले हैं, इसमें सच्चा रतन तो कोई नहीं है। तो अब बाबा जो देता है वो सच्चे रतन है, वो मुझे रतन लेने हैं। इसलिए विनाशी रत्नों को एक सेकंड में छोड़ दिया। ये नहीं सोचा पीछे क्या होगा, आज तो मैं चल पड़ा हूँ, आगे चल के मेरे छोटे बच्चे पोतरे दोते बड़े होंगे, फिर उनको मैं क्या दूंगा, क्या कहूँगा, कुछ भी नहीं सोचा। मैं भगवान का हो गया, मर गया, जीते जी मर गया। उसका प्रभाव उसके सारे परिवार के ऊपर पड़ा। जब बाबा कलकत्ते से बिजनेस समाप्त करके आ रहा है, तो पहले भी परिवार वालों का बाबा में भाव था, बहुत भाव था। और क्योंकि बाबा एक सदाचारी पुरुष था, फालतू बातों में जाना, फालतू कुछ काम करना, कोई ऐश ऐशत करना,
विकारी दृष्टिवृत्ति जैसे आम मनुष्यों की होती है, परंतु बाबा उनमें भी न्यारा था। परिवार साथ में था, परंतु परिवार के अंदर जैसे भावना होती है ना पत्नी की, तो पति परमेश्वर है, वो बाबा में उसकी भावना थी। अब सचमुच परमेश्वर था तो नहीं पहले दादा लेखराज, अब परमात्मा ने उसको दृष्टि दी तो परमेश्वर का हो ही गया। अब उसकी चेंज देख रही है स्त्री, बाबा का स्वरूप देख रही है। बाबा फरिश्ता बन गए हैं। सब कुछ छोड़ने के बाद वो परिवार वाले भी कहते हैं हमारा भी सब लगा दो, जहाँ बाबा लगाता वहाँ हमारा भी लगा दो। सारा परिवार एक सेकंड में उसको एक्यूरेट फॉलो करने लगा। फिर बाबा परिवार के बीच में रहते बिल्कुल न्यारा, वही पोतरे वही दोतरे। बाबा उस प्रकार से नहीं देखता था। लौकिकता में जसोता रही, पर बाबा अलौकिक परलौकिक डीप कनेक्शन से बाबा के साथ। उसकी क्या आ गया उसको मानना, उसके मत पर एक्यूरेट चलना। संसार का बहुत प्यार था, नामी ग्रामी व्यक्ति था, दानी पुरुष था, सबका प्यार था बाबा से। राजाओं रानियों का भी प्यार था, राजाओं रानियों में भी बहुत सुख भोगा, पहनाया। राजा भी कहते थे लखीराज बाबू भगवान से एक भूल हो गई है। कौन सी भूल हो गई? कि भगवान ने राजा तो हमको बनाया है, परंतु दाता तुमको बनाया है। क्यों दाता बनाए हैं? क्योंकि राजाओं के बच्चों की शादी होती थी ना, तो बाबा तो ज्वेलर था ना, सेठ था, परंतु राजा तो नहीं था ना, लेकिन दिल दाता थी। तो बाबा इतनी सुंदर गिफ्ट बना के उसके बच्चों की शादी में उनको गिफ्ट देता था। तो राजाएं देख करके कहती लखीराज बाबू भगवान ने राजा तो हमको बनाया पर दाता तुमको बनाया, ये गिफ्ट तो हमको देनी चाहिए राजाओं को। तुम्हारे जैसी बच्ची शादी करे तो हमारे को गिफ्ट देनी चाहिए, लेकिन तुमने तो हमारे को शर्माया। बाबा ने कहा क्या तुम्हारी बच्ची हमारी नहीं है? जो तुम्हारी बच्ची सो मेरी बच्ची, मैं तो अपने बच्ची को देता हूँ। तो बाबा की दिल बहुत बड़ी। फिर से बाबा का बन गया पता नहीं, सब कुछ दे दिया माताओं के हवाले। फिर जरा भी ममता नहीं, ये धन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। डायरेक्शन बाबा देता था कि इसको ऐसे से यूज करना है, क्योंकि कोई भी व्यर्थ काम तो हो नहीं सकते। बहनों के हाथ में दे दिया। क्या कमाल है भगवान की। मैं तो कमाल ऐसी मानती हूँ कि भगवान ने वंडर खाया, यानी इतने पुरुष हैं उनके नाम पर नहीं, पर माताओं के हवाले, माताओं के द्वारा यज्ञ रचा। यज्ञ रचने से पहले माताओं के हवाले अपना तन मन धन कर दिया। माता शिवा भविष्य का प्लान कैसे बाबा ने दे दिया उसको। माताओं कन्याओं की ट्रस्ट बनाई, और माताएं कन्या जिसमें इतना अकुल भी नहीं आया था, एज भी छोटी थी, 14-15 साल के एज में क्या होता है, 18 साल में बालक बुद्धि। परंतु बाबा ने फिर भी हमारा भविष्य देखा, ये भारत की माताएं भारत का उद्धार करेंगी। रोज नया नया गीत बना करके हमको देता था कि तुम गाओ। सब माताओं की महिमा के गीत थे। तो माताएं जो मुर्दा हुई पड़ी थी ना, हैदराबाद सिंध में सब मुर्दे थे। पतियों के मार खाना, गाली खाना, भिखारी जिंदगी में रोना पीटना, सब धनवान होते हुए भी दुखी थे। अब बाबा ने क्या कर दिया, बाबा ने बना करके शिव बाबा का बिल्कुल नष्ट मुआ बना दिया। सबसे बुद्धि निकल गई। हीरे मोती पहनते थे। बाबा ने कहा बाबा के पास आने के लिए तुमको इसकी जरूरत नहीं है बच्चे। तुम्हारे पति लोग समझेंगे कि ये जेवर पहन करके गई ना, तो ये वहाँ देख के आई, चाहे रास्ते में कोई तुमको और लूट जाए, इसलिए ये जेवर पहन करके बाबा के पास आने की सख्त मन है। सिर्फ थोड़ी सी निशानी, भाई तो एक जंजीर डाल दी, एक कान में डाल दिया, बस एक हल्की सी चूड़ी डाल दी। हीरे मोती पहन करके बाबा के दरबार में आने की दरकार नहीं। बाबा दाता दिल का और सब सिखाने वाला, खुद भी नष्ट मुआ बनना, बस बाबा को देख करके सब नष्ट मुआ बन गए। इतने बच्चे किसी के पैदा ही नहीं होते हैं। फट से सरेंडर, एक परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, अच्छे अच्छे धनवान सरेंडर होने लगे बाबा को देख करके, क्योंकि बाबा ने प्रैक्टिकल किया।
उनको देख करके वो सीखते गए, करते गए। तो बाबा ऐसा हो गया जैसे फरिश्ता। बाबा की लाइफ, बाबा का चलना फिरना पक्का राजाओं का राजा बन गया, राज योगियों का राजयोगी बन गया। तो बाबा की चलन, बाबा की दृष्टि, बाबा की बिरकुटी, सब अंग बोलने लगे। हम कहती है, कईयों के तो चेहरा होता है चमका, बाबा को तो चरण भी चमकीले है, साफ सुथरे, फरिश्तों के माफिक, नरम नरम, कोमल कोमल, जरा भी मट्टी इधर या उधर नहीं होंगी। हाथ तो देखो, कितने भाई हमसे प्रसाद लेने आते हैं, मेरे को लगता है ये क्या कोयलों का धंधा करते हैं क्या, इनके हाथ क्यों इतने काले हैं? सचमुच मेरे को क्वेश्चन उठता है, इस सभी के हाथ काले क्यों है? क्या साफ नहीं करते होंगे? समझती हूँ पढ़े लिखे समझदार है, जरूर करते होंगे, पर क्यों? अब बाबा बिल्कुल जैसे लाइट का बना हुआ। फिर मेरे को ज्ञान आता है ये लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा है। 84 लगाते लगाते चक्कर लगाते लगाते 84वें जन्म में भी हीरे तुल्य, हीरो का व्यापार है। परिवार में सब प्रकार से सुखी है, कोई का दबाव नहीं, कोई से रूसा रूसी नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया होगा, कभी किसी को भूल से हंसी खुदी में कुछ शब्द बोलता था, कुछ हल्के, और उसने फील किया, बाबा ने चेहरे से नोट किया कि बाबा ने ऐसे हल्की रीति में इसको कहा ना, तो चेहरा फील करता है कि भाई कुछ इसको फील। बाबा कहेंगे आज मैं भोजन नहीं पान करूंगा। मैं अपने को सजा देता, मैंने ऐसा क्यों बोला, जबकि ज्ञान में नहीं था। भक्ति में भी ये संस्कार थे कि किसी को ऐसा कोई कर्म न करो जो किसी की आत्मा को दुख मिले। और दुख के पीछे कितना कड़ा स्लोगन है, दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। तो दुख देना नहीं है, लेकिन क्या करना है, सुख दाता के बच्चे, सुख दो और सुख लो, सुख खूब दो, सबको सुख दो और दुख आप ले लो। आज मैंने देखा हमारे कई पुराने बच्चे शरीर झूर हो गए हैं, चल नहीं सकते, उनको कार में लेकर के आए हैं। किसी को तरस पड़ा, ये तरस रहे एक बार मैं बाबा के पास जाऊँ, एक बार मैं बाबा के अंतम यात्रा कराने के लिए लेके आए। फिर एक एक दादी से मिलाया, हम दादियों ने सब ने उनको दृष्टि दी, फूल दिया या टोली दी या कुछ दिया। फिर दूसरी माता आ गई, फिर तीसरी माता। मैंने कहा बाबा के घर में आजकल ऐसे ही आते हैं। मैं एक बार बाबा के घर का दर्शन करके, अंतिम दर्शन, ये भी सौभाग्य होता है। तो बाबा के घर के अंदर योगी आत्माओं का ये झुंड है, राजयोगियों का झुंड है। राजयोगी माना योगी हैं, परंतु कौन से योगी? हठ योगी नहीं है। हठ योगी अलग है, और लौकिक योगी भी नहीं है, बेटे में मोह, बहू में मोह, उसमें नहीं। हम शिव बाबा के पक्के पक्के योगी हैं, योगी बच्चे हैं। संसार में रहते संसार से न्यारे, परिवार में रहते बुद्धि योग को किनारे कर दो, सब अंदर जानो कि अब हमारी अंतिम यात्रा में वापस जा रहे हैं। मैं आत्मा वापस घर की तरफ जा रही हूँ। ये सगे सकीलदे सब यहीं रह जाएंगे, सबकी आत्मा ऊपर जाएंगी। टोटल पार्ट ऊपर खुल गया है, ऊपर जाने का टाइम आया है। तो जैसे हम प्लेटफार्म में बैठे थे ना, प्लेटफार्म पर तो बोरी बिस्तरा बंद होता है, मन उपराम होता है। घड़ी घड़ी देखेंगे ट्रेन आई, आवाज़ होगा तभी देखेंगे ट्रेन आई, ट्रेन आई, और ये दूसरी ट्रेन आ गई। जब वो ट्रेन आती है तो बस ट्रेन आएंगी, डब्बा मिलेगा, फटाफट सामान उठा के बैठ जाएंगे, तब लगेगा हम जा रहे हैं। तो संसार में रहे, पर संसार की बातों, जैसे प्लेटफॉर्म पर बैठे हो, प्लेन में जाते हैं, प्लेन आता है, आवाज़ होता है, अनाउंस होता है, फटाफट हम चल पड़ते हैं। ऐसे संसार में रहते न्यारे रहो, और जो नियम बाबा ने बताया उनमें पक्के रहो। 1 साल तक वो चिल्लाएंगे, दूसरे साल में वो सब तुम्हारे चरणों में झुक जाएंगे, कहेंगे तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुमने तो अपने मन को बहुत मारा है, तुम तो कुछ भी नहीं खाती हो, पर तुम कम से कम शादी के मौके पर
हमारे बच्चे को आशीर्वाद देके जाओ, ऐसे बुलाएंगे तुमको देवी समझ करके, वो हमारा अच्छा मौका है। हम बन ठन करके जाएंगे गृहस्थी, तो आपको कोई नहीं कहेगा कि ऐसे आशीर्वाद दो, पर वो देती हैं जिनकी स्थिति अच्छी होती है, जो सचमुच योगी लाइफ में होती है, जो संसार में रहती न्यारी रहती हैं। तो आशा करती हूँ कि बाबा के घर में आप सब पक्के योगी आए हो। थोड़ा अंडरलाइन करना है कि मेरी धारणा में क्या क्या कमी है, इसको हम छोड़ दें। लाचारी हालत कुछ और होती है, मजबूरन कोई अपने हाथ से, आज भी एक बहुत ओल्ड एज वाली माता थी और गोडों में दर्द, इसमें दर्द, उसमें दर्द, तो पति उसके साथ था, वो थोड़ा खरा तरह था। तो मैं कहा फिर माता जी भोजन का मेरा पति बनाता है, हम मिलजुल करके करते, मैं बैठी रहती हूँ, घर की संभाल करती हूँ, वो आता है सारी सेवा करते हैं। अच्छा है, दोनों योगी बाबा के बच्चे हैं, जब तक है तब तक एक दो की सेवा करते हैं। अगर लाचारी है तो चलो कोई बहन होंगी, कोई बहू भी होंगी, तो फिर हम नफरत नहीं कर, फिर बाबा कहते हैं बाप की याद करके फिर खाओ, क्योंकि बहू को बनाना पड़ेगा तो सिर्फ शुद्धि से बना के दे। जहाँ तक मैं कर सकती हूँ करूँ, नहीं कर सकती हूँ तो नफरत भी नहीं करनी है। शिव बाबा को याद करके दृष्टि दे करके भोजन खाओ। घर में अशांति न फैलाओ। जब तुम्हारे करने वाले है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे, कोई तो करेगा ना। तो एक तो मैं लाचार हूँ, एक तो वो सेवा करे और मैं कहूँ नहीं मैं तो तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगी, तो झगड़ा हो जाएगा। तो झगड़ा भी नहीं करना है, युक्ति से काम करना है। सिर्फ अपनी धारणा में पक्की रहकर कि जैसे भोजन आवे ना, सिर्फ कोई अशुद्ध चीज ना डाले बस। उसको कहेंगे भले मेरे को दाल रोटी दे दो, उसमें तो कुछ नहीं पड़ता, दाल रोटी रोज खाऊंगी, अचार के साथ खाऊंगी, दही के साथ, परंतु ये प्याज वगैरह ये मैं नहीं खाती। उसमें पक्की होकर के फिर दाल रोटी खा सकती हूँ, पर नफरत वाला संस्कार भी ना हो। 1 साल के अंदर हम मजबूत हो जाएं तो उनको इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, तेरी प्रकृति दासी हो जाए। तुम्हारी सेवा करने वाले बहुत निकलेंगे, परंतु पहले हम ऐसे बने। चलो अब टाइम हो रहा है। सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, ज़मीं भी ये जैसी जमीं रह गई है। रूहानी समा देखते देखते आँखें खुली की खुली रह गई हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के।
100 बरस की उम्र से होते निहाल तेरी जब नजर से। ये जादू नहीं तो भला और क्या है कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को हमारे चुराए हुए हैं, चुराए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। बहुत दूर तक रोशनी रोशनी है। ये परियों की नगरी, फरिश्तों की दुनिया, अनोखी यहाँ चांदनी चांदनी है। कभी कानों में गूंजती है मुरलिया, कभी सामने जैसे आए हुए हैं, आए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी